एक गरीब बेटी की शादी करना अपराध बना के हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज न्यायालय से आदेश यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने कराया था। मैंने क्या बिगाड़ा था? उन्होंने फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज कराने का प्रयास किया था। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक के देखे, यह तुम्हारे काले कारनामों का चिट्ठा खुलने लगा है। यादवेंद्र सिंह के बेटे शाश्वत सिंह ने फर्जी अधिकारी बनकर, आप सबने भास्कर ऐप पर देखा होगा कि कलेक्टर बनकर 63 करोड़ से एक जन को ठग लाओ है और बड़े बड़े काम के लिए आरोप लगाते हैं कि हमें काम नहीं करने दे रहे। ये कांग्रेस की नगर पालिका है। मेरी पत्नी के प्रमाण पत्र पर भी इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। हमारे प्रदेश के जो आज आपके बीच में आ रहे हैं, उन्होंने इस नगर पालिका टीकमगढ़ को विकास के लिए 1 वर्षों में 80 करोड़ रुपया दिए हैं, लेकिन कांग्रेस की नगर पालिका 80 पैसा भी खर्च नहीं कर पाई है। बोले मेरे यहां कुछ नहीं मिला। अरे भोपाल के घर में तुम्हारे छापा गलता तो सब कुछ मिलता दादा। 63 करोड़ का घोटाला करने के बाद ईमानदारी का चोरा पहन के पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। कांग्रेसियों द्वारा हमारे कार्यकर्ता पे मुकदमा बनाए गए, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार अन्याय किया गया। लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हम कोरोना काल में आ गए। तो कांग्रेस केवल झूठी घोषणा वादाएं करते हैं। उन्होंने कहा हमारे मामा जी ने लाडली बहना योजना प्रारंभ की, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगा। बोले भाजपा 1000 दे रही है, हम 1500 देंगे। अरे हाथ में ना मुट्ठी और खुरखुरा उठी। पिछले नगर पालिका चुनाव का परिणाम भी आप सबने देखा है कि कुछ लोगों की वजह से कांग्रेस की नगर पालिका टीकमगढ़ में बन गई। आज नगर की स्थिति क्या है आप सबको भली भांति मालूम है। आज 8 महीने से इस नगर का विकास रुक गया है। 1 साल से अधिक हो चुका है, लेकिन 1 साल में विकास के नाम का कोई पत्थर कांग्रेस यहाँ नहीं लगा पाई है। आज नगर पालिका क्षेत्र में अराजकता का माहौल है। पूरे नगर में गुंडागर्दी का आलम मचा हुआ है। जिसकी जहां मर्जी आए वो अतिक्रमण करे, जिसकी जहां मर्जी आए वो फल के ठेला लगा ले, जिसकी जहां जो मर्जी आए वो करे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अभी हम शौचालय में भी गए थे। एक गरीब व्यक्ति था, उसको बहुत जोर से लैट्रिन लगी थी, लेकिन वहां बैठा कर्मचारी अंदर नहीं जा रहा था। बोले पहले पैसा दो फिर अंदर, पैसा दो फिर अंदर जाने देंगे। हम उसको डांट के आए तब वो वहां अंदर जा पाया। ये स्थिति है आजकल वर्तमान में नगर पालिका की। हमारे प्रदेश के जो आज आपके बीच में आ रहे हैं, उन्होंने इस नगर पालिका टीकमगढ़ को विकास के लिए 1 वर्षों में 80 करोड़ रुपया दिए हैं, लेकिन कांग्रेस की नगर पालिका 80 पैसा भी खर्च नहीं कर पाई है। इस नगर में टीकमगढ़ में नल जल योजना के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने 33 करोड़ रुपया दिया है। उस नल जल योजना में मंडी के पास पानी की टंकी बनना थी, डुमराव के पास पानी की टंकी बनना थी, नए बस स्टैंड के पीछे पानी की टंकी बनना थी। पूरे शहर में नई जो पाइपलाइन है 70 साल से खराब हो चुकी है, वो नई लाइन बदली जाने थी। नई कॉलोनियों में नई लाइन बिछाई जानी थी। लेकिन 33 करोड़ की नल जल योजना कांग्रेस की सरकार, नगर सरकार अभी तक इस नगर टीकमगढ़ में प्रारंभ नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री जी ने 33 करोड़ रुपया नल जल को दिया था नगर पालिका टीकमगढ़ को कि आप नल जल योजना का काम प्रारंभ करो, लेकिन आज तक नगर पालिका इस काम को शुरू भरी नहीं कर पाई है। एस्ट्रो टर्फ के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने पैसा दिया, उसका काम प्रारंभ है, और 8 करोड़ रुपया इस नगर पालिका को दिया कि ऑडिटोरियम का निर्माण करा दो। उसका टेंडर भी हो गया था जब हमारी सरकार थी, जब प्रशासक बैठते थे उस समय टेंडर भी हमने करा दिया था। लेकिन 1-1.25 साल होने को है, नगर पालिका भी ऑडिटोरियम का काम प्रारंभ नहीं करा पाई। हमने यहाँ गौशाला का भी टेंडर कराया था, नगर पालिका काम प्रारंभ नहीं करा पाई। हमने मुक्तिधाम पर इलेक्ट्रॉनिक सप्ताह गृह का निर्माण प्रारंभ करा दिया था, उसका भी काम नगर पालिका टीकमगढ़ ने बंद करा दिया है। आप लोग जाके मुक्तिधाम में देख सकते हैं। हमने तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 5 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री से लेके आए थे कि इसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए, बंडा का नाला बनाया जाए और इस पानी को फिल्टर करके तालाब में छोड़ा जाए। आज तक वो नगर पालिका काम प्रारंभ नहीं कर पाई। पटाखा जो तालाब है, उस तालाब से बड़े तालाब को भरने के लिए हम पक्की कैनाल के लिए 2 करोड़ रुपया नगर पालिका में लेके आए, लेकिन नगर पालिका उसकी कार्रवाई आज तक पूरी नहीं कर पाई। जो नगर पालिका टीकमगढ़ है, या 3 संजीवनी क्लिनिक के लिए हम पैसा लाए, टेंडर भी कराए, लेकिन उनके द्वारा टेंडर निरस्त कर दिए गए और आज तक वो काम प्रारंभ नहीं हो पाया है। झिरकी बगिया से जो नाला प्रारंभ होकर
भटनागर कॉलोनी से होकर आगे जाता है, उसका 3.5 करोड़ का हमने टेंडर करा दिया था, लेकिन उस टेंडर को उन्हें निरस्त करा दिया और आज तक नगर पालिका काम प्रारंभ नहीं करा पाई है। इस शहर में स्वच्छता अभियान के लिए हम 5 करोड़ रुपए लेके आए थे, नगर पालिका काम प्रारंभ नहीं करा पाई और 10 प्रारंभ नहीं करा पाई और 10 करोड़ रुपए भी हमारे मुख्यमंत्री ने ये अधोसंरचना विकास के लिए दिया था, उस पर भी नगर पालिका आज तक काम शुरू नहीं कर पाई। ये कांग्रेस की नगर पालिका है। 1.25 साल में 80 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस नगर पालिका टीकमगढ़ को विकास के लिए दिया था, लेकिन एक भी नगर पालिका आज तक काम प्रारंभ नहीं कर पाई। केवल आरोप लगाते हैं कि मेरी कोई सुनता नहीं है। अरे और तुम दुनिया के काम कर रहे हो, तुम रंगाई के काम कर रहे हो, तुम पुताई के काम कर रहे हो, तुम गाड़ी के बिल डाल रहे हो, उसके लिए विधायक है कोई सरकार नहीं रोकती, उसके तो 1-1 लाख के बिल तुरंत डर रहे हैं और बड़े बड़े काम के लिए आरोप लगाते हैं कि हमें काम नहीं करने दे रहे। ये कांग्रेस की नगर पालिका है। आज शहर की स्थिति देखिए कि सारे पेड़ सूख रहे हैं, उनमें पानी नहीं डल रहा है, सफाई के वाहन नहीं पहुंच रहे हैं, आधे वाहन खड़े कर दिए हैं, बोले साहब हम डीजल बचा रहे हैं। और जहां हमने पेंटिंग पिछली बार कराई थी उसमें 22 का 23 बना दिया और नगर पालिका ने पेमेंट निकाल दिया और ईमानदारी की बात करते हैं। आज नगर की क्या हालत है, लोग नगर पालिका में नहीं जा रहे हैं, हजारों नामांतरण पेंडिंग है, लोग नगर पालिका में जाने से डर रहे हैं, कई दलाल बैठे हुए हैं। पहले उन दलालों से मिलो, फिर नगर पालिका में आपका कोई काम प्रारंभ होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा माहौल पूरे विधानसभा में बने, पूरे विधानसभा में बने। मैं जब से विधायक बना हूं पूरे विधानसभा में मैंने निष्ठा के साथ काम किया है। जब मैं पिछला चुनाव लड़ रहा था तो मैंने देखा था कि गांव की स्थिति क्या है, कोई किसी की जमीन पे कब्जा किए हुए है, लोगों में दहशत बना हुआ है। प्रचार में जाते थे, कत्ते फलाने दादा साहब आए, बोले हमारा मुर्गी उठा ले गए, बोले हमारी मुकैया उठा के खा ली उनने, बोले हमने ले लो सोने मग रहो, हम ट्रैक्टर के बुरे लग गए घबराटा। यदि गांव का व्यक्ति ट्रैक्टर खरीदता है तो लोगों को बुरा लगता है और यदि उनके खेत में नहीं चलता है तो उसकी हत्या करा दी जाती है। यह टीकमगढ़ विधानसभा की तासीर है। अशोक यादव को आप सब लोग जानते हो, उनकी हत्या हुई थी लेकिन उसका राज आज तक नहीं खुला। उसमें फर्जी लोग दिनेश मिश्रा, लल्लू जैसे लोगों का नाम लगा, उसमें दर्ज करा दिया गया था। चतुर्भुज पाठक जी की हत्या का आज तक राज नहीं खुला है। आपको कितनी ऐसी हत्याएं गिनाएं जो कांग्रेस के कुशासन कार्यकाल में हुई हैं। नंदू यादव की हत्या, पुरानी टेरी में हत्याएं, और लोग बात करते हैं गुंडागिर्दी की, वो आरोप लगाते कि हमारे ऊपर फर्जी 307 का मुकदमा बना दिया। अरे तुमने तो अपराध किया तो तुम पे सही मुकदमा बना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि आज से 14 साल पहले, 12 साल पहले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष प्रभात झा जी यहाँ आए थे, हरिशंकर खटीक जी थे, हम सब तक थे, और एक गरीब बेटी की हम लोगों ने शादी की थी। एक गरीब बेटी की शादी करना अपराध बना के हमारे ऊपर FIR दर्ज न्यायालय से आदेश यादव सिंह बुंदेला ने कराया था। मैंने क्या बिगाड़ा था? उन्होंने फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज कराने का प्रयास किया था। हम कोर्ट से जीते थे, उसकी अपील उन्होंने की। उसके बाद हम जब हाई कोर्ट से गए तो अभी हम उस केस को जीत के आए। 14 साल में मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? बात करते हैं महिलाओं की। मेरी पत्नी के प्रमाण पत्र पर भी इन्होंने FIR दर्ज कराई थी। उस समय मैंने भी इनसे कहा कि महिला की बात है, आप मेरा सहयोग करिए। तो उस समय भी ये लोग हंसते थे, बोले ठीक है FIR हो गई, ठीक फंस गई, बोले इन्हें जेल भेजना चाहिए। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक के देखे, ये तुम्हारे काले कारनामों का चिट्ठा खुलने लगा है। यादव सिंह के बेटे शाश्वत सिंह ने फर्जी अधिकारी बनकर, आप सबने भास्कर ऐप पर देखा होगा कि कलेक्टर बनकर 63 करोड़ से एक जन को ठग लाओ। मटक काउंसिल के नाम से असम में इन्होंने सप्लाई की बात की। एक सब्रवाल कंपनी है दिल्ली की, उसको उनको ठगने का काम किया है।
और उसने सीआईडी में इनकी शिकायत की, जांच हुई और जांच के बाद शाश्वत सिंह बुंदेला के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद पुलिस उनके घर जांच करने के लिए आई। अब पुलिस को ये नहीं पता था कि इनके काले कारनामों का चिट्ठा रीवा और भोपाल में इनके मकान पे रखा है। वो तो धोखे से टीके मकान पे आ गए, बोले मेरे यहां कुछ नहीं मिला। अरे भोपाल के घर में तुम्हारे छापा घलता तो सब कुछ मिलता दादा। 63 करोड़ का घोटाला करने के बाद ईमानदारी का चोरा पहन के पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में जितने दाऊ दादा थे वो सारे दिखते थे। अब उन्हें ये पता चल गया कि लोग इन लोगों से चिढ़ते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अभी चुनाव तक तुम बैठो, चुनाव जाए तुम लोग लूट कर लिए फिर से निकल के आ जाना, मत करना। टेंशन फ्री आपके साथ खड़ा है। पिछले 5 वर्षों में मैंने किसी गरीब के साथ अत्याचार अन्याय होने नहीं दिया। आज लोग कहते हैं विरोध हो रहा है, विरोध वो कर रहे हैं जिनकी गरीबों की जमीनों पे कब्जे हमने और दिलवाए, जिन कब्जे जमीनों की ये भाई भी खड़ी है, इन पर दबंग लोग कब किए थे मेरे इनके देखिए थे, अपनी जान में नहीं पहुंचते, अपनी जमीन पहुंच पाते थे और में नहीं रह पाते थे। लोग गुंडागर्दी करते थे, उन्हें दबाते थे, चपाते थे, अत्याचार करते थे, अन्याय करते थे। उन गुंडों को, उन अपराधियों को, उन अत्याचारियों को मैंने हटाने का काम किया है। अभी एक गांजा बेचने वाला बोलता था गांजा पकड़वा दो, मैंने कहा मैं गांजे पकड़वाने का काम नहीं करता हूं, मुझे बोले संरक्षण दे दो, मैं बेचूंगा और इसका आप बंद करा दो। हमने कहा यदि एक चोर पर तुम कार्रवाई कर रहे हो और खुद कह रहे हो कि हमें मौका दे दो, माने हम चोरी करने लगे। उस गांजे वाले की मैंने मदद नहीं की तो कांग्रेस आके शामिल हो गया। ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी।